दुआ करती हूँ कि खुदा उन्हें सुनने वाले कान और समझने वाला ज़हन अता करे और खुदा अपने खादम को पाक रूह का मसा अता करे ताकि वो जो कुछ भी बोले खुदा उनकी हिदायत से हो। खुदा उन्हें बड़ी बरकत अता करे। हम बहुत ही इज्जत और एहतराम से पास्टर जी आपको वेलकम कहते हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम और आदाब पेश करता हूं। हम खुदावंद के नहायती तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आप तमाम बेटे बेटियों के लिए, खुदावंद के खादमों के लिए, तमाम परस्तारों के लिए और आपा सफिया के लिए जिन्होंने दुआ की है, सिस्टर ज़ेबा के लिए जो मीटिंग को प्रेजाइड कर रहे हैं और तमाम बहनें भाई बेटे बेटियां जिन्होंने प्रस्तश की हैं। खुदावंद यही चाहता है कि हम उसके हजूर में आए और उसकी बरकतों को हासिल कर सकें। सो मेरे जीजों, मैं शुक्रगुजार हूँ वॉइस ऑफ गॉड की सारी बोर्ड का, टीम का, जो मुझे गाहे बगाहे मौके अता करते हैं कि मैं खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को आपके साथ मिलकर सीख सकूं। वैसे तो हर रोज़ हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को मुख्तलिफ खादमों के वसीला से सीखते हैं, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि वो हमें भी इस्तेमाल करता है कि हम उसके कलाम को पढ़ सकें, सुन सकें और सीख सकें। आज का हमारा जो टाइटल है वो आप सब ने शायद पम्फलेट पर देखा होगा कि हमारा आज का जो टाइटल है, मैं टाइटल जो है या मजमून जो है उसको इसलिए लिखता हूं ताकि हमें पता चले कि हम किस टॉपिक पर या किस मजमून पर हम गुफ्तगू जो है वो करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे सामने कोई टारगेट, कोई मोटिव, कोई गोल नहीं होगा, हम उसको अच्छे तरीके से समझ नहीं सकेंगे। क्योंकि जब टारगेट एक गोल होता है तो फिर हमें पता है कि ये बात हो रही है और इस बात पर हमने गौर करना है। सो आज का हमारा जो टाइटल है वो है कि हम यहाँ क्यों हैं, Why are we here? अब ये एक सवाल है और अक्सर जो टॉपिक मैं चूज करता हूँ वो एक सवाल की सूरत में होते हैं कि उस सवाल पर गौर व खौस जो है वो किया जाए। सो आज मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर जो है वो सीखेंगे कि हमारा यहाँ पर आने का मकसद क्या है। अब इसके अंदर दो चीजें नजर आती हैं और वो क्या दो चीजें हैं ये आप ही इसका बता सकते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं। मैं चाहूंगा इससे पहले कि हम आज की आयत पर गौर करें। आयत जो है वो आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप देख सकते हैं। अमाल की किताब उसका 17 बाब, जी 17 बाब और उसकी 27 आयत है। इसको हम जो है वो जरूर निकाल लेंगे, लेकिन हम सिर्फ आज इस टाइटल पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। जो सवाल है मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगा, आप यहाँ क्यों आए हैं? कोई भी बेटा बेटी जवाब देना चाहे तो वो जरूर दे सकता है। हम यहाँ क्यों आए हैं? Why are we here? बड़ा आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल जवाब नहीं है इसका। जी जी पास्टर जी, हम आए हैं खुदावंद की बातें सुनने, बरकत पाने आमीन। और बिल्कुल सही बहन है, भाइयों से मिलने, बिल्कुल खुदावंद से मिलने। बहुत से एक सवाल से बहुत सवाल निकलते। मैं असल में यही जानना चाह रहा हूं कि इस सवाल से हमें क्या जवाब मिलता है। बहुत सारे इसके अंदर सवाल हैं, लेकिन जो आपको समझ आती है। सिस्टर आपा जी ने कहा है कि हम यहाँ पर दुआ करने के लिए, इबादत करने के लिए, कलाम सुनने के लिए, बहन भाइयों को मिलने के लिए, बहुत सारी बातें हैं। जी किसी और का कोई जवाब हो? जी पास्टर जी, जी पास्टर जी, खुदा को ढूंढने, टटोलने, शायद हमें मिल जाए। खुदावंद को ढूंढने। जी जी
जी, सिस्टर समर ने कहा है कि हम खुदावंद को ढूंढने आए हैं। वेरी गुड जी। और कोई से भाई सूरत की आवाज आ रही थी मुझे। जी भाई सूरत जी। मेरा ये मानना है कि हम पूरे दिन, और क्योंकि हम खुदा ने हमें इंसान बनाया, हम दुनियावी चीजों में रहते हैं, हमारे दिन भर हमारे काम करते हैं, और शाम के वक्त और हम खुदावन से बातें करने आते हैं, खुदावन हमसे बातें करता है, हम उनके कलाम से सीखते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल। बस छोटे हाँ छोटे जी। जवाब थे अभी भाई साहब। पास्टर जी, जी जी। हाँ जी पास्टर जी, मैं जो मेरा यानी है कि मैं रोजाना क्यों आता हूँ कि खुदावन की सारी नेमतों की शुक्रगुजारी करने जो हर रोज बाप हमें देता है। ठीक हो गया, आमीन, बिल्कुल जी। जी, और किसी का कोई जवाब हो, इससे मुख्तलिफ जवाब हो किसी के सिस्टर? जी जी, सिस्टर रुखसाना का माइक खुला हुआ है। जी पास्टर जी, मैं यहाँ पर खुदावन की हजूरी में इसलिए रहती हूँ क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है कि जो खुदावन से जुड़ा रहता है वो फलदा रहता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी रूहानी जो जिंदगी है वो किसी तरह से जो है ना वो मुर्दा पड़े। सो जब हम खुदावन के बेटे बेटियों के साथ अपनी रफाकत को इसी तरह रखते हैं तो हमेशा हमारी सोचों में खुदावंद वही काम करता है जो वो हमसे चाहता है। मैं अपनी रूहानी तरक्की की और ज्यादा बेदारी के लिए खुदावंद की हजूरी में रहती हूँ। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। जी, पास्टर अशरफ का मेरा ख्याल माइक खुला था, मुझे नजर आया था। जी पास्टर जी, खुदा की तमाम नेमतों और बरकतों के लिए, उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए और उसके कलाम को सीखने के लिए। ओके, और बस एक जुमला बता दें, ज्यादा लंबा नहीं, टाइम इतना नहीं, एक जुमला। जी सिस्टर फरत। जी, मेरे ख्याल मैं आती हूँ खुदावंद से नसीहत और तरबियत लेने के लिए, इस तरबियत दुनिया के में लिए। ओके जी, पास्टर अशरफ लास्ट आंसर। पास्टर अशरफ। ओके, मैं सोचता हूँ कि मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। ओके, और मेरा दुनिया में आने का मकसद क्या है कि मैं दूसरों से मोहब्बत रखूं और उनकी रफाकत में रहूं। ओके, थैंक यू वेरी मच। जी भाई रियाज। हाँ जी, ये जो खुदावंद की बरकतें हैं तो उसने अपना मखसूस टाइम रखा हुआ है, किस वक्त वो हमें वो बरकतें देना चाहता है, तो बरकतें लेने के लिए। ओके, वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका। सब ने बहुत खूबसूरत जवाब दिए हैं और मैं आप सब का शुक्रगुजार हूं कि आप ने जो जवाब दिए हैं वो 100% सही हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो देखना चाह रहा था, ये नहीं कि आपकी पार्टिसिपेशन में देखना चाह रहा था, मुझे पता है कि आप सब पार्टिसिपेट कर। भाई सूरत ऐड कर लें, सिस्टर नसरीन आगे हमारे साथ, उन्होंने लिखा है कि ऐड कर लें। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखें जैसे जी, मैं यीशु मसीह से मिलने आती हूँ। ओके, राइट, थैंक यू जी, थैंक यू। मुझे पता है कि आप सब यहाँ पर यीशु से मिलने के लिए, कलाम सीखने के लिए, दुआ करने के लिए आते हैं। लेकिन मैं जो बात यहाँ पर देखना चाह रहा था ना, वो ये थी कि जैसे आपा सफिया ने कहा कि इस सवाल के अंदर बहुत सारे सवाल हैं। पास्टर अशरफ ने एक मुख्तलिफ सा जवाब दिया है। ये जो सवाल है ना कि हम यहाँ क्यों हैं, अब मेरा मकसद यहाँ पर पूछने का ये नहीं था कि हम यहाँ स्काइप पर क्या लेने आए हैं। वो तो हम सबको पता है कि हम स्काइप पर यहाँ दुआ करने के लिए आए हैं। भाई रियाज ने कहा यीशु से मिलने के लिए आए हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए आए हैं। अब यहाँ पर जो जवाब पास्टर अशरफ ने दिया है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, सो ये सवाल क्लियर नहीं था। हम यहाँ क्यों आए हैं, इबादत की बात नहीं थी कि हम इस दुनिया में क्या लेने के लिए आए हैं, ये था असल में सवाल। अगर मैं ये पूछूं कि आपका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, इस पर हम आज गौर करेंगे। ठीक है, ये बड़ा सवाल जो है थोड़ा सा गौर करने का सवाल है, गौर फिक्र करने का सवाल है कि ये सवाल मैंने अपने आप से पूछना है, हम सब ने अपने आप से पूछना है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, यानी कि इस दुनिया के अंदर हम क्या लेने के लिए आए हैं, क्या हमारा कोई मकसद है। मुझे पता है कि हम सब का जवाब जो होगा
वो भी बिल्कुल सही होगा। देखिए, जिंदगी के अंदर ये चंद एक बुनियादी सवाल हैं जो जिंदगी के एक खास मोड़ पे आके तो पूछे जाते हैं। यानी कि एक खास ऐसा मोड़ जिंदगी के अंदर आ जाता है तो फिर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो जिंदगी के मकसद के साथ वो पूछे जाते हैं। मिसाल के तौर पर, क्या खुदा है? क्या कलाम मुकद्दस पर भरोसा किया जा सकता है? क्या जो कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है वो हकीकत है? हम यहाँ कैसे आए हैं? हमारा यहाँ पर आने का मकसद क्या है? लेकिन आज का हमारा जो सवाल है वो ये है कि हम यहाँ क्यों हैं? यानी कि इस दुनिया के अंदर हम क्या कर रहे हैं? इस दुनिया के अंदर हमारा आने का मकसद क्या है, या हमें इस दुनिया के अंदर भेजने का खुदा का मकसद क्या है? क्या हम उस मकसद को पूरा कर रहे हैं? और इसका जवाब मेरा ख्याल है कि हम अगर ऐसी किताब में से तलाश करें जिस पर हम भरोसा करते हैं, यानी इसका जवाब हमारी जिंदगी का जो मकसद है उसको बयान करता है। अगर हम कलाम मुकद्दस पर भरोसा करते हैं और उस किताब मुकद्दस में से अगर हम इसको पूछें, सो आए हम कलाम मुकद्दस की उस मोतबर किताब पर जिस पर हमारा भरोसा और यकीन है, हम उस किताब में से देखते हैं जो हमारे सामने ये आयत लिखी गई है। अमाल की किताब, उसका 17वां बाब। कौन पढ़ना चाहेगा? सामने लिखी भी हुई है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। 27 आयत। जी पासक जी भाई, मैं पढ़ती हूँ। खुदावन की जिंदा कलाम अमाल की किताब, उसका 17वां बाब, उसके 27 आयत में कुछ यूं लिखा है, ताकि खुदा को ढूंढें, शायद कि टटोल कर उसे पाएं, हर चंद वो हम में से किसी से दूर नहीं। आमीन। पासक जी आगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर समर सराफीन, खुदावंद आपको बरकत अता करे। सिर्फ 27 आयत है। अगर हम इसी आयत पर आज थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे, यहाँ पर जो चीज का जिक्र है कि खुदा को ढूंढे, शायद टटोल कर हम उसे पा लें, क्योंकि वो हमसे दूर नहीं है। हर चंद वो हम में से किसी से भी दूर नहीं है। अब यहाँ पर इस आयत के अंदर ऐसे नजर आ रहा है कि उसको हम हासिल करने के लिए इस जमीन पर आए हैं। माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। कि हम उसको हासिल करने के लिए इस जमीन पर आए हैं। अब हासिल किस चीज को किया जाता है? या इसका मतलब है कि वो चीज हमारे पास नहीं है और हम उस चीज को तलाश करने के लिए, उस चीज को हासिल करने के लिए हम उसको ढूंढ रहे हैं। और इस सवाल में एक और सवाल जो है वो पैदा हो रहा है कि क्या कोई ऐसी चीज है जो गुम हो गई है, खो गई है, जिसकी हम तलाश कर रहे हैं? क्या चीज है जो खो गई है? यानी कि क्या चीज है जो दूर हो गई है, हमसे जुदा हो गई है, हम उसे ढूंढ रहे हैं, हम उसकी तलाश कर रहे हैं। लेकिन ये आयत में क्या बताती है कि वो दूर नहीं है। हर चंद वो हम में से किसी के से भी दूर नहीं है। अब ये बड़ी गौर करने वाली बात है कि एक चीज है, हम उसको तलाश कर रहे हैं और वो है भी हमारे करीब, हम उसे ढूंढ रहे हैं, टटोल रहे हैं, दूर भी नहीं है भी हमारे पास, लेकिन फिर भी वो हमसे दूर है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि फर्ज करें कि मैं ऐसे अपनी जेबों को ऐसे हाथ लगाता हूं, अंदर देखता हूं तो देखता हूं मेरी कुछ चीज है वो खो गई है, मुझे पता नहीं चल रहा। मैं कभी अंदर वाली इस पॉकेट में देखता हूं, कभी इस पॉकेट में देखता हूं, कभी ये पॉकेट देखता हूं, कभी इधर देखता हूं, कभी शर्ट की जो जेब है इसके अंदर मैं देखता हूं, पैंट की जेब। चीज मेरे पास है लेकिन मुझे मिल नहीं रही।
तो हो सकता है कि वो मेरा ये पेन नहीं हो जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ और वो इधर लगा हुआ है या वो कोट के नीचे यार मुझे मिल नहीं रहा। सो ये आयत जो है ये हमें क्या बताती है कि कोई चीज है जो हमसे दूर नहीं है, हमारे पास है, लेकिन हम उसकी तलाश कर रहे हैं। मसला यहां पर जो नजर आ रहा है वो ये है कि दूर भी नहीं है, हम उसे ढूंढ भी रहे हैं। वजह क्या है कि वो मिल नहीं रही। सो मेरा ख्याल है कि इस वजह के अंदर हम उस मकसद को तलाश कर लेंगे जो हमारे आज के टॉपिक का सवाल है कि हम यहां क्यों हैं। यानी कि जमीन पर उसकी कुर्बत है, उसकी फेलोशिप है, उसके साथ एक रिलेशनशिप है जो होना चाहिए। कुर्बत जो है वो हम नहीं तलाश, उसके साथ हमारी कुर्बत नहीं है। यानी जिंदगी का मकसद जो है, जिस मकसद के लिए उसने हमें यहाँ पर भेजा है, वो हम यहाँ पर हासिल नहीं कर पा रहे। इसका मतलब है कि कोई ना कोई दूरी है, कोई ना कोई जुदाई है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। और ये हमारा मकसद जो आज इस जमीन पर है, मैं उस मकसद को आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम इस दुनिया में क्यों हैं। जमीन पर उसकी कुर्बत को हासिल करने के लिए। इसका मतलब है कि हम यहां पर इस जमीन पर उसकी कुर्बत को हासिल करने के लिए आए हैं। अब कुर्बत किसकी हासिल की जाती है? जो हमसे जुदा हो, जो हमसे दूर हो। अब देखिए कोई भी चीज है आपकी जमीन पर, एक रिश्ते की जब हम बात लेते हैं कि हमसे जब हमारा कोई बहन भाई बेटा बेटी किसी दूसरे मुल्क में चला जाता है तो फिर वहां पर जब वो दूर होता है तो उसकी कुर्बत हमारे पास नहीं होती। तो उसकी उस कुर्बत को हासिल करने के लिए हम अपना एक रिलेशनशिप जो है उसके साथ कायम करते हैं। उस तल्लक के साथ हम अपनी उस जुदाई को दूर करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि क्या खुदा के साथ जाती तौर पर तल्लक रखना मुमकिन है? मतलब ये है कि खुदा के साथ हमारा एक तल्लक था जो टूट चुका था, या एक जुदाई थी जो जुदाई आ गई है। उस जुदाई को खत्म करने के लिए हम उसकी तलाश कर रहे हैं। यानी कि वो हमसे दूर नहीं है, हमारे पास है, लेकिन हमारी उसके साथ कुर्बत नहीं है। अब ये ऐसे होता है ना कि हमारे घर के अंदर भी फर्ज करें कि अगर घर के अंदर 5 अफराद हैं और किसी एक अफराद के साथ नाराजगी हो जाती है, होता है ना, अक्सर मियाँ बीवी में भी हो सकता है, बहन भाइयों में हो सकता है, बच्चों का वालदैन के साथ हो सकता है, यानी कोई भी घर के अंदर रिश्तेदार भी हो, एक घर के अंदर बहन भाई भी रहते हो, लेकिन आपस में वो बात ना करते हो, कोई भी नाराजगी हो सकती है ना। आप सब समझते हैं, अच्छी तरह इस बात को समझते हैं कि घर के अंदर भी मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि अगर 10 अफराद है, उनमें से अगर 1-2 फर्द भी आपस में 2 फर्द बात नहीं करते, रहते एक घर में है लेकिन बात नहीं करते, दूर नहीं है, लेकिन वो कुर्बत नहीं है, वो रिलेशनशिप नहीं है, वो तलक नहीं है। अब देखिए यहां पर जो बात कुर्बत की है, जो तलक की है, इसका मतलब है कि उनकी आपस में जुदाई है, लड़ाई है, दूरी है, सेपरेशन है, कोई ना कोई वजह जो है वो जरूर हो सकती है। सो आए हम उस वजह को तलाश करें कि ये क्या वजह है कि वो चीज हमारे नजदीक है लेकिन दूर भी है। हम उसकी तलाश कर रहे हैं,
हम उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन शायद टटोलने से हम उसको हासिल कर लें, लेकिन कोई ना कोई ऐसी वजह है जो हिंड्रेंस बनी हुई है और हमसे वो दूर है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहला पॉइंट जो आपके साथ रखना चाहता हूँ, क्या खुदा के साथ जाती तौर पर तल्लक रखा जा सकता है? और यहाँ पर जाती तौर पर खुदा के साथ तल्लक इसलिए रखा जाना चाहिए कि हमारी कहीं ना कहीं कोई जुदाई है, कोई ना कोई सेपरेशन है, यानी कि खुदा का इंसान के साथ जाती तल्लक में किसी वजह से कोई रुकावट है, कोई ना कोई सेपरेशन है। वो रुकावट जो है, हम उस रुकावट को देखना चाहते हैं, उस हिंड्रेंस को देखना चाहते हैं कि वजह क्या है कि वो चीज हमसे दूर चली गई है। या यूं आसान लफ्जों में कह सकते हैं कि खुदा और इंसान के दरमियान में जो जुदाई आ गई है, जो हिंड्रेंस आ गई है, जो रुकावट आ गई है, हम उस रुकावट को आज तलाश करना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि जब वो रुकावट को हम तलाश कर लेंगे तो फिर वो ही हमारे यहाँ इस जमीन पर आने का जो मकसद है, जो हमारा सवाल है कि हम यहाँ पर क्यों हैं, वो पता चल जाए। देखिए, रुकावट का आप सब समझते हैं ना कि कई दफा कि लकड़ी की ये रुकावट नहीं है, ये किसी पत्थर की रुकावट नहीं है, या एक किसी की दीवारें बर्लिन के बारे में आप जानते हैं कि जर्मन के अंदर जो दीवार ईस्ट जर्मन और वेस्ट जर्मन जो था, उनके दरमियान में एक बर्लिन सिटी का नाम है, उसके अंदर एक दीवार आई। मैंने उस दीवार को देखा है जाकर, वो तोड़ दी गई है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो है वो रख दिया गया है, सिर्फ एक याद। हाँ, दीवारें चीन जो है उसके बनाने का क्या मकसद था कि चीन को सेपरेट किया गया था दूसरे मुल्कों से, ठीक है। सो ये रुकावट जो है, ये किसी लकड़ी की या दीवार की या लोहे की या सीमेंट की या पत्थर की रुकावट नहीं है। हम उस रुकावट को देखना चाहते हैं जिसने हमें खुदा से दूर कर दिया है। मेरा ख्याल है कि हम इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। और इसके बाद मैं चाहूंगा कि हम चंद एक बातें जो हैं आपस में डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से उस रुकावट को, चले आए हम खुदा के कलाम में से एक आयत को देखते हैं। अगर आप मेरे साथ निकालें, मैं एक हवाला देखते हैं यशायाह नबी का सीफा, जी याद है, यशायाह नबी का सीफा निकालें और उसकी वर्स देखेंगे 59 चैप्टर, अज़ाया चैप्टर 59, यशायाह की किताब उसके 49वें बाब को हम देखेंगे। और मैं फिर से ये सवाल ये हम सामने रखा है, रुकावट को हमने देखना है, उस हिंड्रेंस, उस बैरियर को देखना है जो दूरी आ गई है, जो दीवार जो आ गई है, उसकी वजह क्या है। यशायाह 59 वर्स 2, ये पढ़ना चाहता है? जी पास्टर जी, आप मेरे साथ हैं जी? कौन? जी पास्टर जी, मैं पढ़ूं? जी भाई सूरत प्लीज। यशायाह नबी की किताब उसका 69 बाब और दूसरी आयत में कलाम में जो लिखा है, भाई सूरत 59 सॉरी, कलाम में ये लिखा है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। कलाम के पढ़े और सुने जाने से खुदावन की सबको बरकत मिले। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई सूरत, खुदावंद आपको बरकत अता करे। जी मैं इसे उर्दू में भी पढ़ता हूँ। बल्कि तुम्हारी बदकरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रुपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। अब यहां पर क्या चीज रुकावट आ गई है? खुदा के और हमारे दरमियान किस चीज का जिक्र किया गया है? रुकावट एक आ गई है जिसने हमें दूर कर दिया है। जी भाई सूरत, क्या आपने पढ़ा था हिंदी में? जी, धर्म, जो धर्म के काम ना करता हो,
अधर्म के कामों ने ओके, परमेश्वर से तुम्हें अलग कर दिया। धर्म के काम क्या है? धर्म क्या? धर्म मजहब है ना, आपका दीन है। नहीं नहीं, धर्म धर्म मजहब एक अलग बात है पास्टर ओके, जी। हिंदी में जो लिखा है धर्म के काम मतलब जो खुदावन के जो काम है, जो खुदावन हमें सिखाता है, किसी से गलत नहीं बात करना, गलत काम ओके, नहीं करना, राइट गलत राइट। बुरा भला नहीं कहना, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, वो अधर्म के काम होते हैं। ओके ओके, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो उर्दू में लिखा है ना, तुम्हारी बद करदारी, बद का मतलब है गलत। आपके गलत करदार ने क्या कर दिया है? खुदा से जुदा कर दिया है। अब देखिए इंग्लिश के अंदर जो इंग्लिश की बाइबल थी उसमें देखा था इनिक्विटीज, अनजस्टिस, रॉन्गनेस, यानी कि बैड बिहेवियर, अनफेयरनेस, बैड बिहेवियर। हमारे गलत करदार ने क्या कर दिया है? हमें खुदा से दूर कर दिया। यानी कि खुदा हर चीज को जो उसने पैदा की है वो प्यार करता है, वो हमारी गुनाहों से प्यार नहीं करता, वो हर उस चीज से नाराज है जो गलत है, जो बदी है, जो गुनाह है। अगर सादे लफ्जों में कहा जाए कि वो गुनाह जो हम करते हैं, उन गुनाहों की वजह से हम खुदा से दूर हो गए हैं। अब यहां पर लफ्ज है कि तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई आ गई है। अब ये है वो वजह, जुदाई आ गई है, दूरी आ गई है, और उस जुदाई को, उस दूरी को खत्म करने के लिए हम यहाँ इस जमीन पर हैं कि वो नाराजगी, वो दूरी, वो सेपरेशन जो है वो खत्म हो सके। लेकिन हम फिर भी अपने करदार को दुरुस्त नहीं कर रहे। जुदाई यानी अगर जुदाई का कॉन्सेप्ट लफ्ज जब ज़हन के अंदर आता है तो फिर हम देखें सबसे पहली खुदा के साथ जुदाई किसकी हुई थी? इंसान की बात अगर करें तो खुदा के साथ सबसे पहली जुदाई इंसान कौन सा था जिसकी हुई थी? बाबा आदम की। बाबा आदम की। अच्छा, आदम और हवा की जुदाई हो गई थी। अब ये यहाँ पर अगर, अच्छा, इससे पहले भी एक हुई थी जुदाई खुदा से, फरिश्ते की ना, इब्लीस की, लूसीफर की, वो भी खुदा से दूर हो गया था। उसकी वजह भी बदकरदारी थी। अब ये आदम और हवा की जुदाई क्या वजह थी? बदकरदारी थी। उनका करदार ठीक नहीं था, गलत था। क्या था? की बात नहीं मानी, बात नाफरमानी की बात आ गई ना। ठीक है, अब ये नाफरमानी जो होती है, इसका मतलब है कि जो कुछ खुदा ने कहा है करने के लिए, जब हम उसको नहीं, अब देखिए कई तो कहते हैं जो उसने सेब खा लिया तो जनाब गुनाह आ गया। अब बात सेब की नहीं है। अगर ये बात होती सेब की तो फिर सेब होते ही ना दुनिया में, सेब हम खाते ही ना। ये सिर्फ एक समझाने की बात है कि असल में इंसान ने खुदा की बात को माना नहीं था, नाफरमानी की थी। इसका मतलब है कि आज भी अगर मैं और आप उसकी बात को मानते नहीं हैं, नाफरमान हैं, तो हमारा भी करदार उसी तरह आ जाता है, बदकरदारी में आ जाता है, नाफरमानी में आ जाता है, जैसे आदम और हवा ने की थी। तो फिर हम उनसे अच्छे तो नहीं है। सो बात यह है कि लूसीफर ने गुरूर उस पर आ गया था, आदम और हवा जो थे नाफरमानी आ गई थी। आज हमने अपने करदार के अंदर उन नाफरमानियों को तलाश करना है जो रुकावट का सबब बन रही हैं। मेरी बात समझ गए ना? वो नाफरमानियां जो खुदा और इंसान के दरमियान में रुकावट डाल रही हैं, हमने उनको तलाश करना है अपनी जिंदगी में। सो यही हमारा इस जमीन पर आने का मकसद है कि हम उस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ लें, उस रुकावट को
जो जुदा कर रही है उसको तलाश कर ले। मेरे अंदर कौन सी ऐसी रुकावट है जो खुदा के साथ मेरे तल्लुक को दूर कर रही है? अगर हमने उस रुकावट को दूर कर दिया तो मेरे जीजो, हमने इस जमीन पर आने का जो मकसद है हमने उसको ढूंढ लिया है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि खुदा के साथ अपने जाती तल्लुक को हम किस रुकावट को दूर करने से बरकरार रख सकते हैं? कोई एक रुकावट मुझे बता सकता है? चले हम उसी सवाल पर आ जाते हैं जो आपने शुरू में बताया था कि हम इस यहां क्यों हैं, इस जगह पर क्यों हैं। अब ये जगह का मुराद मैं कह रहा हूं कि हम इबादत क्यों करते हैं, ताकि हम आपस में एक दूसरे के साथ फेलोशिप कर सकें, हम आपस में एक दूसरे के साथ तल्लुक को बरकरार। देखिए, एक रिश्ता है ना, बाप और बेटे का रिश्ता। अब बाप और बेटे के रिश्ते के तल्लुक को हम बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और जानते हैं। औलाद वाले, जितने भी औलाद वाले हैं, हम सब समझते हैं कि एक बेटे का एक बाप के साथ जो तल्लुक होता है वो क्या ही खूबसूरत रिलेशनशिप होता है। अगर बेटे को कुछ जरा सी तकलीफ हो जाए तो फौरन हम बेटे की केयर करने के लिए हतलब सा कोशिश करते हैं। अगर डॉक्टर के पास जाना हो, दवाई देनी हो, या जो भी तकलीफ हो, परेशानी हो, हम उस परेशानी को दूर करने के लिए हतलब सा कोशिश करते हैं, बेटा हो या बेटी हो। लेकिन ये बाप बेटे का या बाप बेटी का या बच्चों का आपस में जो रिलेशन होता है, इसकी जो ब्लेसिंग्स हैं, आप जरा महसूस करें कि वो कितनी खूबसूरत ब्लेसिंग्स होती हैं। वो प्यार, वो मोहब्बत आपस में बच्चों का, वालिदैन का। अब ये तल्लुक जब जुदा हो जाता है तो फिर इस तल्लुक के अंदर जो तलखी आती है, जो दुश्वारी आती है, जो जो जिसे कहते हैं कि दिल के अंदर गम पैदा होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अगर हमारे अंदर ये किरदार पाया जाता है, हमारे अंदर ये जुदाई पाई जाती है, तो बाप को कितनी तकलीफ होती है। फर्ज करें ये किरदार है, मैं एक मिसाल देता हूं, झूठ है किरदार। जब एक बेटा झूठ बोलता है तो जुदाई तो आ जाएगी ना, तो बाप फिर क्या होगा, उसे दुख होगा ना। ओहो, मेरा बेटा है, झूठ बोल गया है, मैं तो प्यार करता हूं। बाप थोड़ा सा गम ज़दा हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। चलो, ये तो एक झूठ है। नाफरमानी अगर हमारे अंदर आ जाती है, बाप के ही हुक्म को हम अगर नहीं मानते, और भी बहुत सारी ऐसी। मैं चाहता हूं कि आज आप अपनी जिंदगी के अंदर एक ऐसी रुकावट को तलाश करें जिससे दूरी हो रही है और दूरी बढ़ती चली जा रही है, नाफरमानी हो रही है। कौन सी ऐसी नाफरमानी है जो आपकी जिंदगी के अंदर पाई जाती है? मैं यहाँ पर कोई ऐसा तो शख्स जज नहीं हूं जो आपकी जिंदगी का कोई फैसला कर सकूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम आज अपनी जिंदगी के अंदर तलाश करें किस चीज की कमी है जो जुदाई डाल रही है। कौन सी ऐसी रुकावट है, कहना चाहिए, जो जुदाई डाल रही है बाप के और मेरे दरमियान में। कोई बता सकता है आपकी जिंदगी के अंदर कौन सी ऐसी रुकावट है जो जुदाई डाल रही है? मेरा ख्याल है कि हम सब अच्छे तरीके से समझते हैं इस बात को। बाप और बेटे का तल्लुक के तस्वर को सिर्फ अपने जहन में रखें कि अगर मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाता है, जुदा हो जाता है, नाराज हो जाता है, तो मुझे कितनी तकलीफ होती है। जी जी पास्टर जी, बोले। आपकी इजाजत हो तो कुछ बोलूं मैं? जी भाई सूरत बोले। जैसे कि आज की बात है पास्टर जी, परसों मैं राजेश को और चंडीगढ़ की बस में सुबह 5 बजे बिठा के आया था। तो वो हमारे साथ रहता है, वैसे तो वो वैसे भी 5, 7 या 10 दिन हमसे दूर रहता है। लेकिन आज क्या हुआ कि उसने दिन में फोन किया और फोन कर, वो कभी रोता नहीं है, मैंने उसको रोते हुए नहीं देखा। तो आज रो के और फोन करता है कि मम्मी पापा मुझे आपकी याद आ रही है। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। फिर मैंने उसको बाद में फोन किया, उसकी मम्मी ने,
कि बेटा क्या बात तू बता। नहीं वैसे ही आपकी हमें मुझे याद आ गई। और वो क्यों याद आ गई कि वो यहाँ घर पे जब मर्जी आता है, जब खाना खाता है, और वहां जब वो गया 2 दिन से तो उसको खुद खाना बना के खाना पड़ता है। चले भाई सूरत, इसी चीज को ज़हन के अंदर रखें। वो तो आपने महसूस किया ना आपस में बाप बेटे के प्यार को, ठीक है, वो तो नाराज नहीं था, ये दूरी थी, ठीक है। लेकिन इसी चीज को अगर हम ज़हन के अंदर रखें कि जब हम नाफरमान हो जाते हैं अपने बाप के, तो बाप को कितनी तकलीफ होती है कि नहीं तकलीफ? जी डेफिनेटली। अगर मेरा बेटा मुझसे नाराज हो जाए, बात ना करे, मेरा हुक्म ना माने, तो परेशानी होती है कि नहीं? मुझे बिल्कुल होगी। आपका अगर कोई बेटा ऐसी की बात करे, दूर हो जाए, नाराज हो जाए, हुक्म ना माने, तो तकलीफ होगी। अब यही वो बात है जो खुदा चाहता है कि हम नाराज ना हो, वो नाराज ना हो, हम उसकी हुक्म को माने, हम उसकी फर्मा बरदारी करें, हम नाफरमान ना हो। जब हम छोटी छोटी बातों में नाफरमान हो जाते हैं तो उसको तकलीफ होती है, वो परेशान हो जाता है, इसलिए वो जुदाई जो है वो आ जाती है। अब देखें, बाप और बेटे के जब तल्लक को हम देखते हैं ना, तो बाप अपना सब कुछ अपने बच्चों के लिए दे देता है, सब कुछ। देखिए, बाप के पास जितनी भी जायदाद है, वो उसका वारिस कौन है? उसका बेटा है। अब बाप और बेटे के तल्लक को देखें कि बेटा बाप की सारी जायदाद का वारिस है। अब उस वारिस का काम क्या है कि वो अपने बाप का फर्मा बरदार हो। मेरे जीजो, बात यहां पर यह है कि कलाम में लिखा हुआ है, यूहन्ना पहला बाप और उसकी 12 आयत में, जितनों ने उससे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। हम जो उसके नाम पर ईमान लाए हैं, खुदा ने हमें अपने बेटे बेटियां बनने का हक दे दिया है, क्योंकि हमने उसे कबूल कर लिया है। अब हम उसके बेटे हैं, उसकी बेटियां हैं, वो हमारा बाप है। इस बाप और बेटे के तल्लक को देखें, ये तल्लक जब दूर हो जाता है तो उस तकलीफ को जरा सोचें। ये बाप है जो हमसे प्यार करता है, दूर नहीं है नजदीक है, लेकिन हमारे अंदर नाफरमानी ने उस रुकावट को, उस जुदाई को डाल दिया है, और हम तलाश कर रहे हैं। मेरे जीजो, बात यह है कि हमने इस तल्लक को बरकरार रखना है, और इस तल्लक को बरकरार रखने के लिए मैं आखिरी बात आपको बताता हूं, इसके बाद मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई सवाल हो, अगर आप किसी चीज का इकरार करना चाहें कि हाँ ये रुकावट है मेरी और बाप के दरमियान, मैं इस रुकावट को दूर करना चाहता हूं। देखें, कुलसियों के खत के अंदर लिखा हुआ है, पौलुस रसूल अपनी कलीसिया के साथ मुखातब होते हुए इस आयत को फरमाता है, 3 बाब के अंदर, कुलसियों का खत उसका 3 बाब और उसकी 5वीं आयत में, बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर हैं, यानी हरामकारी, नपाकी, शहवत, बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर है, और कि उन्हीं के सबब से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाजिल होता है। और तुम भी जिस वक्त उन बातों में जिंदगी गुजारते थे उस वक्त उन्हीं पर चलते थे, लेकिन अब तुम भी उन सब को, यानी गुस्सा और कहर और बदखाई और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। नामी आयत पर गौर करेंगे, और एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला है। अब ऐसी बहुत सारी बातें हैं, नपाकी, बदफेली, हरामकारी,
लालच, बुत परस्ती, ये वो सारे बैरियर्स हैं मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर। आज कौन सा बैरियर है? चलिए ऐसा करते हैं, मैं एक बैरियर आपके सामने रखता हूं और आप मुझे बताएं। बैरियर से मुराद ये है कि कोई ऐसा काम जो मैं कर सकता हूं और मैं कर नहीं रहा, और उसकी वजह से मेरी जुदाई खुदा के साथ हो रही है। क्या सोचते हैं, कौन सी ऐसी रुकावट है? तो बता सकता है कोई ऐसी रुकावट का नाम ले सकते हैं? मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी रुकावट जो है ना, मोहब्बत की है। आज इंसान मोहब्बत करता है और सिर्फ किससे मोहब्बत करता है? अपने आप से मोहब्बत करता है। यानी कि जैसे एक मिसाल है, मिसाल इस तरीके से है, मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं, आप इस मिसाल को सामने रखें और आप मुझे बताएं कि कौन सी बात जो है वो सही है। आप सबसे मेरी आप सबसे ये दरखास्त है, हम जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि हम जो यहाँ पर मौजूद हैं, हम जो इस जमीन पर हैं, हमारा इस जमीन पर आने का जो मकसद है वो क्या है? उस मकसद को हमने जानना है, उस मकसद को हमने तलाश करना है। मैं उस आयत को नहीं ढूंढ पा रहा वो कहाँ पर है, लेकिन मैं वैसे आपको बता देता हूं। देखिए बात यह है, जो कुछ मेरा है वो तेरा है। मैं 4 पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं। नंबर 1 आपने नोट कर लेना है और फिर मुझे बताना है कि कौन सा पॉइंट जो है वो सॉलिड है या कौन सा पॉइंट जो है वो होना चाहिए। जो कुछ मेरा है वो तेरा है। अब ये एक बाप और बेटे की बात मैं कर रहा हूं कि जो कुछ बाप का है वो बेटे का है। जो कुछ मेरा है वो मेरा है, और जो कुछ तेरा है वो मेरा है, और मेरा सब कुछ तेरा है। ये शेर भी बन रहा है, लेकिन देखिए पहला पॉइंट, जो कुछ मेरा है वो तेरा है। दूसरा पॉइंट, जो कुछ मेरा है वो मेरा है। तीसरा पॉइंट, जो कुछ तेरा है वो मेरा है, और मेरा सब कुछ तेरा है। क्या सोचते हैं? 1 2 3 4 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे। कौन सा पॉइंट आपको पसंद है? कौन सी बात खुदा को पसंद है? क्या खुदा चाहता है मेरी और आपकी जिंदगी से? अब अगर कोई शख्स ये कहता है कि जो कुछ मेरा है वो तेरा है, फर्स्ट ऑप्शन पास्टर जी। ओके, मेरा ख्याल है भाई सूरत आप बड़े गौर के साथ सुन रहे हैं कि मैंने फर्स्ट इसलिए बोल दिया ताकि हम दूसरे पर गौर करते रहें और फर्स्ट को भूल जाएं। अब देखिए, जो कुछ मेरा है वो तेरा है। अगर ये कंडीशन, ये सोच, ये किरदार मेरा है तो इसका मतलब, जी माइक को बंद रख ले भाई फयाज। ओके, अगर मैं ये पॉइंट आपके सामने रख देता हूं, एक रुकावट है, एक रुकावट है ये। इस रुकावट को आए हम अपनी जिंदगी से दूर करें, और किस तरह से कर सकते हैं? जो कुछ मेरा है वो तेरा है। और अगर ये कहे कि जो कुछ मेरा है वो मेरा, ये तो सेल्फिश है ना। जो ये किरदार एक डाकू का होता है कि हर एक चीज दूसरों से वो छीन लेता है। जो कुछ जैसे वो एक मिसाल है बाइबल के अंदर, सामरी की मिसाल को हम जानते हैं ना, कि सामरी की मिसाल के अंदर क्या लिखा था कि डाकुओं ने उसे छीन लिया था, कि जो कुछ तेरा है वो मेरा है, डाकुओं ने उसे छीन लिया। अब जो काहिन था, लावी था, जो उसके पास से गुजर गए थे, उन्होंने कहा कि नहीं जो मेरा है वो मेरे पास नहीं, मैं इसको किसी दूसरे पर क्यों खर्च करूं। यीशु मसीह के किरदार को देखते हैं कि वो कहता है मेरा सब कुछ उसने अपने बाजू फैला दिए, कि सब कुछ जो कुछ मेरा, सब कुछ उसने अपनी जान को दे दिया था। अब जो सामरी था उसका क्या था कि जो कुछ मेरा है मैं उसको दूसरों के लिए खर्च करूंगा। अब आप सोचिएगा, ये एक बहुत बड़ी रुकावट है सेल्फिशनेस की। हमारे अंदर ये एक बहुत बड़ी रुकावट है जिसको हम चाहते हैं कि अपनी जिंदगी से दूर कर दें। जो कुछ मेरा है वो दूसरों का है, मैं उसको दूसरों के लिए खर्च करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए
रेडी हो। अगर ये रुकावट मेरी और आपकी जिंदगी में है तो आए हम इस रुकावट को अपनी जिंदगी से दूर कर दें। इस चीज के बारे में अगर कोई सवाल हो, किसी के पास कोई डिस्कशन करना चाहता हो, कोई बात करना चाहता हो, तो जरूर आपके पास मौका है, आप बात कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि हम इस रुकावट को दूर करें। जी भाई नथानियल ने हैंड रेज किया है, आप कहना चाहते हैं? पास्टर जी, चंद दिन पहले आपने एक आयत हम सब के लिए कोट की थी। आज के कलाम का जो यानी कि लुब्बे लबाब है उस आयत पे खत्म हो जाता है। वो आयत आपने कोट की थी यिर्मयाह 33 और उसकी वर्स 3। बिल्कुल सही सही। कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। यानी जब हम उससे पुकारते हैं ना तो वो हमारी सुनता है। और आज की टोटल मीटिंग का मतलब यही है कि जब हम उसको दिल से पुकारते हैं तो वो हमारी सुनता है। हमारी मीटिंग करने का मतलब यही है कि भाई साबर ने कहा कि हम अपनी शुक्रगुजारियां जो दिन भर की उसने नेमतें हमें दी हैं उनके साथ मैं बिल्कुल एग्री था। हम जब इस मीटिंग में आते हैं तो नंबर 1 तो पहले हम शुक्रगुजारी करते हैं, फिर हम अपने बाप से अपने आप को मिलाते हैं। जब हम किसी से मुलाकात करते हैं तो अपने दिल का अहवाल पेश करते हैं, उसकी खैरियत जानते हैं और उसके बाद अपना मुद्दा उसके सामने रखते हैं कि ये वजह से मैं तेरे पास आया हूं। आज की मीटिंग का खास मकसद यही है कि जब हम उसे दिल से पुकारेंगे तो वो जरूर हमारी सुनेगा। जी कोई और बहन भाई कुछ कहना चाहे? कोई ऐसा रुकावट बताएं जो हिंड्रेंस पैदा कर रही है, कोई बैरियर पैदा कर रही है और आप उस बैरियर को दूर करना चाहते हैं। बैरियर जो है वो है हमारी गफलत, हमारे अपने स्वाद। जी हम इबादत लगा के टीवी देखते रहते हैं, खुदा का खादम अपना कलाम पेश करता रहता है, हम आखिर में अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम करके चले जाते हैं। अगर हम इबादत में आते हैं तो अपनी हर रुकावट को ताक करके एक साइड पे रख के खुदा के कलाम को सुने, वरना ना सुने। यानी कि ये चीज भी एक नाफरमानी के अंदर आ जाती है ना कि अगर खुदा के साथ हम हैं तो हम सिर्फ खुदा को ही याद करें ना। अगर हम इबादत में हैं तो सिर्फ इबादत ही करें। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम आपने एक दिन किसी शख्स से कहा था, आपने पूछा था, लेकिन वो बंदा नाराज होके मीटिंग छोड़ के चला गया। अच्छा हाँ जी, यही मीटिंग में हुआ। आपने किसी से पूछा था कि आप लगता है मीटिंग में नहीं है। ओके राइट बिल्कुल सही है। मुझे आज भी याद है और बंदा दूसरे सेकंड में उसने लेफ्ट हो गया मीटिंग को। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब हम मीटिंग में हैं और हमारा ध्यान ही इस तरह मीटिंग में नहीं है, हम अपने यानी मैंने कल भी कहा कि हमारे जो हैं बैरियर्स, कल के पैगाम में मैंने कहा था कि हम अपने स्वादों में खो चुके हैं। जी राइट, बहुत बहुत शुक्रिया जी। वन ऑफ द बैरियर जी पास्टर जी। यहाँ पर अगर हम यूहन्ना पहला यूहन्ना उसका 4 बाब देखें तो वहां पर एक बात की गई है कि अगर मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ, पहला यूहन्ना 4 बाब, और
फिर लाजम है कि मैं इंसान से मोहब्बत रखूं। अगर मैं ये सोचता हूं कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और मैं इंसान से मोहब्बत नहीं रखता तो मैं झूठा हूं। बाइबल में बड़ा वाज़िह तौर पर लिखा है कि अगर मैं ये कहता हूं कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं लेकिन मैं इंसान से मोहब्बत नहीं रखता तो मैं झूठा हूं और मुझ में सच्चाई नहीं है। ये बैरियर है जो बहुत बड़ा बैरियर हमारी जिंदगी में पाया जाता है और मैं भी उसका ही शिकार हूं कि मैं अपने कोशिश के बावजूद उस कदर लोगों से मोहब्बत नहीं कर सका जिस तरह मुझे करनी चाहिए। दूसरों से मोहब्बत, मैं खुदा से भी मोहब्बत नहीं करता अगर मैं दूसरों से मोहब्बत नहीं करता तो, एंड दैट ये एक बहुत बड़ी कमी है। फिजिकली तौर पर खुदा तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, या ठीक है। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो इट मींस वी लव आवर गॉड। जी सिस्टर नसरीन, सिस्टर हिंदी में नसरीन, पास्टर जी ऐसा लिखा है, भाई हिंदी सूरत में ऐसा लिखा भाई जी सूरत, पास्टर जी। सिस्टर नसरीन को पहले मौका देते हैं, उसके बाद फिर आप कहिएगा। जी सिस्टर नसरीन। जी शुक्रिया पास्टर जी। मैं ये कहना चाह रही थी कि पास्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जब हम दूसरों से प्यार नहीं करते तो हम खुदा से भी प्यार नहीं करते। मैं ये छोटी सी गवाही है कि मेरे पास पैसे हैं, पैसे थे, और एक मेरी फ्रेंड है पाकिस्तान में, वो मुझे तकरीबन 2-3 हफ्तों से, महीनों से कह रही थी कि एक बहन है वो काफ़ी बीमार है और उसको डायलिसिस होने वाले हैं, ये है वो है। तो दूसरा ये था कि हमारे कुछ ऐसे वो चल रहे हैं, अभी हमने कहना चाहिए कि हम पाकिस्तान का इरादा रख रहे हैं जाने के लिए, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, कुछ ये वो। तो मुझे ना खुशी नहीं हो रही थी कि मैं क्या करूं, ये मेरी मुझे ये कहती है और मैं पैसे भी नहीं दे रही उसको, मैं मदद नहीं कर रही ना। खैर आप यकीन करें, मैंने इस हफ्ते, शायद पिछले हफ्ते, हाँ 2-4 दिन पहले मैंने उसको पैसे सेंड किए। और ये जताने की बात नहीं, लेकिन हम आपस में अभी ये बात चल रही है तो मैं इससे रिलेटेड आपको बता रही हूँ। तो जब मैंने उसकी मदद कर दी है तो आप यकीन करें खुदावंद के इतने मौजज़ात हो रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती, कि मुझे वो दिली खुशी हुई। लेकिन मैंने किसी लालच से नहीं किया, मैंने तो बगैर सोचे समझे मैंने कहा नहीं मुझे मदद करनी है, मुझे कुछ नहीं सोचना कि पैसे हैं या नहीं है या क्या बचेंगे या नहीं, मैंने कर दी मदद। तो आप यकीन करें मेरी बेटी का रिश्ता आया, बहुत अच्छा लड़का, खुदा उनका शुक्र है, और हम बहुत जल्द उसको वो करेंगे सारा अरेंज। और दूसरा ये, आज मुझे खुशखबरी मिली कि मेरी बॉस ने मुझे जो यहाँ पे कहते हैं परमानेंट जॉब के लिए ऑफर किया है। इस बात का मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ कि देखे मैंने जरा सी उसकी मदद की बगैर सोचे समझे, क्योंकि मुझे दिली खुशी नहीं हो रही थी कि पैसे भी हैं वो खुशी नहीं मिल रही है, मैं चीजें भी खरीद रही हूँ वो खुशी नहीं है। तो वो एक रूहानी खुशी मिली मुझे और उसको मैंने दे के और मैं भूल गई कि क्या हुआ तो क्या नहीं। खैर ये देखें कि खुदा ने मुझे कितनी बड़ी खुशियां दी। मैं हैरान हूँ सिस्टर जी, मैं हैरान हूँ कि खुदा इस तरीके से भी हमारी जुदाई को खत्म कर सकता है। इस तरीके से भी खुदा हमसे प्यार अपना बढ़ाता है जब हम दूसरों के साथ प्यार करते हैं। बहुत बड़ी बात है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे हो सकता है, और ऐसे हुआ। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खुशी की बात है कि खुदा, अब ये चीज को अगर हम अपने पॉइंट के अंदर रख लेना कि ऐसे भी खुदा के साथ हमारा रिश्ता तलक बरकरार मजबूत रह सकता है, तो आए हम अज़म कर लें। मैं खुशखबरी आपको देना चाहता हूं, जैसे सिस्टर ने ये बताई है बात, वॉइस ऑफ गॉड ने एक और प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है क्रिश्चियन कम्युनिटी फेलोशिप।
CCF के नाम से, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। इसका एक बोर्ड बन गया है। इस बोर्ड के अंदर 14-15 लोग हैं और इस बोर्ड की मीटिंग कल इबादत से पहले, यानी हमारी इबादत 5 बजे होती है, 4 बजे इस बोर्ड की मीटिंग होगी। और इस बोर्ड की मीटिंग के अंदर जितने भी हमारे बहन भाई मौजूद हैं, वो अपना अहम किरदार अदा करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस हवाले से कि वो किसी दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं। दे आर गोइंग टू रेज सम फंड्स। वो कोई फंड्स जो है उसको रेज करना चाहते हैं। और इसके बारे में हमारी कल फाइनल मीटिंग हो रही है। और इसके अंदर एक बहुत आज के इस बात जो सिस्टर नसरीन ने कही है कि दूसरों के हेल्प करने से एक बहुत बड़ा बैरियर है जो हम अपनी जिंदगी से खत्म कर सकते हैं और अपने तल्लुक को खुदा के साथ मजबूत बना सकते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता कि ये पॉइंट जो है ये आज एक गवाही के साथ जो है वो हमारे सामने आएगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस सारी गुफ्तगू के लिए। खुदा आप सबको बरकत अता करे और आए हम आज से ये तहैया करें कि हम उस बैरियर को, उस रुकावट को अपनी जिंदगी से दूर करें ताकि हमारा तल्लुक खुदा के साथ मजबूत हो जाए और हमारा इस जमीन पर आने का मकसद जो है वो पूरा हो जाए। हम यहाँ क्यों हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ क्यों हैं, वो मकसद हमारा पूरा हो जाए। जी पास्टर जी। जी भाई सूरत। मुझे खुदा ने 2 आयत मेरे दिल में डाली, वो मैं पढ़ना चाहूंगा। आप भी पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी में पढ़ूंगा, आप उर्दू में पढ़ना। पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और 10वीं आयत। मैं हिंदी में पढ़ता हूं, आप उर्दू में पढ़ना। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और वो ठोकर नहीं खा सकता। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसे पढ़ता हूं। पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और 10वीं आयत। और 10वीं आयत के अंदर यूं लिखा है, जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है वो नूर में रहता है और ठोकर नहीं खाने का। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। दूसरी आयत एक और है, पहला यूहन्ना 3 बाब और 10वीं आयत। ओके। मैं हिंदी में पढ़ूंगा, आप उर्दू में पढ़ना। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रख सकता। आमीन आमीन। इसी से खुदा के फर्जंद और अबलीस के फर्जंद जाहिर हो जाते हैं कि कौन खुदा का बेटा है और कौन अबलीस का बेटा है। जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं है, और वो भी नहीं जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता। इसका मतलब है कि वो अबलीस से है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया भाई सूरत। खुदा आपको बरकत अता करे। प्रेज द लॉर्ड। मेरा ख्याल है कि आज की इबादत का जो पॉइंट था वो मैंने आपके सामने रख दिया है कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी है और किस तरह से हमने उस मोहब्बत का इजहार करके उस बैरियर को, उस रुकावट को दूर करके खुदा के उस मकसद को जो उसने ज़मीन पर हमें भेजा है हम पूरा कर सकते हैं। आमीन। खुदा आप सबको बरकत अता करे। प्रेज द लॉर्ड। जी सिस्टर नसरीन, सिस्टर ज़ेबा, ओवर। थैंक यू पास्टर जी। खूबसूरत